Hello students, a very good morning to all of you. How are you all today? Welcome to our fourth English class. Today, in our English class, we are going to continue to discuss our book work. So beta, today we are going to do this paragraphs. So यहाँ पर हमारे पास दो पैराग्राफ्स गिवन है, एक ही यहाँ पर गिवन है और एक इसके नीचे गिवन है. यहाँ पे जो वर्ड्स है जो कलर के अंदर हैं उन्हें चेंज किया गया है. सो रीड दिस पैराग्राफ साइलेंटली. आप इन्हें बड़े ही साइलेंटली इन पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे. पे अटेंशन टू द वर्ड्स इन कलर. और जो कलर में जो वर्ड्स हैं इनके आप ऊपर ध्यान देंगे. इट वॉज अ हीटेड इवनिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. सो इट वॉज अ हीटेड इवनिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. द वेल lit sun against the clear sky made a good looking sight. Swati and Vivek sat under a long tree and drank some powerful coffee. They spotted 3 squirrels with tall tails. The mini animals scampered across the ground. Then they quickly scurried into the fat bushes. Now, जो कलर में हमारे वर्ड्स थे हम उन्हीं को चेंज करके इस पैराग्राफ को हम दोबारा देख रहे हैं. It was a warm evening in the month of October. The bright sun against the clear sky made a pretty sight. Swati and Vivek sat under a tall tree and drank some strong coffee. They spotted 3 squirrels with long tails. The tiny animals scampered across the ground. They then quickly scurried into the thick bushes. अब आपने दोनों पैराग्राफ्स पढ़े. कौन सा पैराग्राफ आपको सही लगा? विच पैराग्राफ डू यू लाइक बेटर? कौन सा पैराग्राफ आपको ज़्यादा अच्छा लगा? इन द सेकेंड पैराग्राफ के अंदर द वर्ड्स इन द कलर्स शोज अस सम वर्ड दैट गो टुगेदर. ये हमें कुछ ऐसे वर्ड्स दिखा रहे हैं जो हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वी से वार्म इवनिंग, जैसे वार्म इवनिंग, नॉट हीटेड इवनिंग. जैसा कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में किया हीटेड इवनिंग, तो वैसा हम नहीं यूज़ करेंगे. एंड ब्राइट सन, नॉट वेल lit सन. सो नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स. अब यहाँ पर आपने देखा कि जिस प्रकार से हमने पैराग्राफ्स में चेक किया कि हम कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं तो स्पेसिफिकली सही यूज़ होते हैं दूसरे के बजाय. जैसे वार्म और हॉट दोनों का मीनिंग यहाँ पर डिफरेंट है. सो इसी प्रकार से आपने यहाँ पे चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट वर्ड यहाँ पर आएगा. कैन यू थिंक ऑफ सम वर्ड्स इन योर मदर टंग दैट गो टुगेदर. तो जिस प्रकार से हमने पैराग्राफ्स में देखा जो हम वर्ड्स एक साथ यूज़ करते हैं, तो इसी प्रकार से क्या हमारी जो मदर टंग है इसके अंदर भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा एक साथ ही यूज़ होते हैं. शेयर देम विद योर डेस्क बडी. तो आप अपने पेरेंट्स के साथ इसको आज डिस्कस कर सकते हैं. सो नाउ वी विल डू एक्सरसाइज सी. फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स. यहाँ पर जो भी वर्ड्स आपके गिवन है ब्रैकेट में उनमें से जो भी करेक्ट आपको वर्ड यहाँ पर लगता है कि आपका सही आना चाहिए उसे आप यहाँ पर फिल करेंगे. सो पहला साइना कहती है द ब्लैंक वेदर हैड स्पॉइल्ड आवर पिकनिक प्लान्स. सो रूड वेदर और बैड वेदर. यस, बैड वेदर. तो आप इसी प्रकार से इन्हें बाकी जो हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे. द बैड वेदर हैड स्पॉइल्ड आवर पिकनिक प्लान्स. कि जो बैड वेदर था उसने हमारे पिकनिक प्लान्स को ख़राब कर दिया. नेक्स्ट डेप कहता है लेट्स प्ले ऑन ब्लैंक गेम. सो इंडोर गेम और इनसाइड गेम. सो लेट्स प्ले एन ब्लैंक गेम. तो यहाँ पर आप फिल करेंगे. नेक्स्ट है साइना कहती है आई एम अफ्रेड ऑफ द ब्लैंक थंडर. थंडर कैसा होता है? नॉइजी होता है, लाउड होता है. सो वो आप यहाँ पर लिखेंगे. नेक्स्ट डेप कहता है लुक आउट ऑफ द विंडो. द ब्लैंक ट्रैफिक इज मूविंग लाइक अ स्नेल. सो थिक और हैवी. सो जो भी आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट आएगा आप वो फिल करेंगे. नेक्स्ट है ए वेरी ब्लैंक सो हैवी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग. विंड इज ब्लोइंग आउटसाइड. यू शुड स्टे इंडोर्स टुडे. देयर कुड बी सम ब्लैंक
rain too. So heavy or overrated. सो बेटा इसके बाद हम देखते हैं सिलेबल्स के बारे में बात करते हैं। तो सिलेबल क्या होते हैं? सो सिलेबल इज मेड ऑफ वन वॉवल साउंड। जो सिलेबल होता है वो हमारा एक वॉवल साउंड से बना हुआ होता है। वर्ड्स दैट हैव वन वॉवल साउंड आर वन सिलेबल वर्ड्स। जिन भी जो वर्ड्स होते हैं उनके अंदर वन वॉवल साउंड होती है वो वन सिलेबल वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वोन, कैप, ड्रॉ, नोट। अब इसमें बेटा एक चीज़ और हम नोट कर सकते हैं कि जैसे भी हम सेंटेंस को बोलते हैं, जब भी हम सेंटेंस को बोलते हैं तो अगर हम उस सेंटेंस में एक ही बार स्ट्रेस देते हैं, मतलब एक ही बार में उसको बोलते हैं, उस सेंटेंस को कम्प्लीटली वर्ड को कम्प्लीटली बोल देते हैं, तो वो जो हमारा वर्ड होगा वो वन सिलेबल वर्ड होगा। सो जिस भी वर्ड को हम एक ही बार में बोल देंगे तो वो हमारा वन सिलेबल वर्ड होता है, जहाँ पर हमारी वन वोवल साउंड आती है। जिसमें टू वोवल साउंड आती है हम उसको दो बार में बोलते हैं तो वो हमारा टू सिलेबल वर्ड होता है। और अगर किसी में तीन वोवल साउंड्स आ रही हैं और हम उसको तीन बार में प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वो हमारा थ्री वोवल साउंड्स वहाँ पर होगा, थ्री सिलेबल्स वहाँ पर होंगे। सो जैसे यहाँ पर देखेंगे हम वोन एक ही बार में हम बोल रहे हैं, कैब एक ही बार में बोल रहे हैं, ड्रूव एक ही बार में बोल रहे हैं, नोट एक ही बार में बोल रहे हैं, और यहाँ पर एक ही वोवल साउंड हमारी यहाँ पर हम उस पर स्ट्रेस दे रहे हैं। वर्ड्स दैट हैव वन वोवल साउंड्स आर वन सिलेबल वर्ड्स। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं वो हमारे वन सिलेबल वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है वर्ड्स दैट हैव टू वोवल साउंड्स आर ऑफ टू सिलेबल्स वर्ड्स। तो जो वोवल्स होते हैं जिनके अंदर दो सिलेबल्स हम देते हैं, दो वोवल साउंड उसके अंदर आती हैं, दो बार में हम बोलते हैं, तो वो हमारा टू सिलेबल वर्ड्स होता है। जैसे हैमर, सो इसको हम दो हैमर, हैमर। रॉकेट, रॉकेट, तो यहाँ पर हैमर में हमारा ए आया है, ई आया है, दो वोवल साउंड्स आ रही हैं। रॉकेट, आर ओ यहाँ पर आ रहा है, के बाद ई आ रहा है, तो दो वोवल साउंड यहाँ पे आ रहा है, रॉकेट। नेक्स्ट इज लेटर, सो अगेन दो वोवल साउंड आ रही हैं, लेटर, सो दो ई साउंड्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। फोटो, 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 तो यहाँ पर भी हम इसको दो बार में बोल रहे हैं, दो वोवल साउंड यहाँ पे आ रहे हैं, टू सिलेबल वर्ड है। मनी, मनी, तो यहाँ पर देखें आप, इनका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, हैमर, रॉकेट, लेटर, फोटो, मनी। सो यहाँ पर भी आप इनको देख सकते हैं, इनको हम टू पार्ट्स में बोल रहे हैं और यहाँ पे टू वोवल साउंड्स आ रहे हैं। फॉर ईच सिलेबल टैप योर फिंगर अगेंस्ट योर पाम वंस। If there is one vowel sound, then tap once. If there are two vowel sounds, tap twice. So बेटा अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। रीड दिस वर्ड्स अलाउड, इन वर्ड्स को जोर से पढ़ेंगे, एंड टैप एट ईच वोवल साउंड, और हर वोवल साउंड पे टैप करेंगे। देन राइट देम इन द करेक्ट कॉलम, और उसके बाद आपको करेक्ट कॉलम्स में लिखना है। चलिए देखते हैं। क्रिसमस, इसको हम दो बार में पढ़ रहे हैं, दो वोवल साउंड्स आ रही हैं यहाँ पर, आई और ए, सो क्रिसमस, सो ये हमारी टू सिलेबल वर्ड हुआ। ट्रैवल, ट्रैवल, सो दो बार में हम पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा टू सिलेबल वर्ड है, टू वोवल साउंड्स यहाँ पर आ रही हैं। लक, वन वोवल साउंड है, वन सिलेबल वर्ड हो गया। मैटर, सो अगेन टू वोवल्स हैं, टू वोवल साउंड आ रही है हमारी, तो टू सिलेबल वर्ड्स है। नेक्स्ट ट्रैक, नेक्स्ट हेल्प, वेटेड, अगेन वेटेड, टू वोवल साउंड्स आ रही हैं, टू सिलेबल वर्ड। नेक्स्ट इज सेफ, नेक्स्ट इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, अगेन टू सिलेबल वर्ड्स है, टू वोवल साउंड्स हमारी आ रही है। नेक्स्ट इज बॉय। सो बेटा आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।